शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा। क्या होगा? अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 2 पे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली करता था। कौन करता था? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को या फिर एडवर्ड टेरी को? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या फिर सूरत? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने। जो बेस्ट है वही बेस्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 6 पे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? कौन सा मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1632। क्या होगा? 1632। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? सेम सवाल है पीछे का, जो सवाल नंबर 7 था वही आंसर होगा 1632। ऑप्शन नंबर सी 1632 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहता है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? कौन सा मुगल शासक है जो ब्रिटिश के विरुद्ध में संघर्ष किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कौन सा कारण था? आप लोग भी देखिए, लगाइए। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह था फ्रांसीसी के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए? बक्सर की लड़ाई के बाद कौन से संधि पर हस्ताक्षर किए? किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद की संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 13। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ? मतलब कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1784। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1784 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्र था? किस राज्य का क्षेत्र था वो? तो वह था बिहार। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 15। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह कौन सा क्षेत्र था? बिहार का क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है वह किसे बनाया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद रजा खां को बनाया था। मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सवाल नंबर 17। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कौन से समय में? वो डेट बताइए और ईयर बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 19। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह सूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान का राजधानी कौन सा था? किसको राजधानी बनाया था? तो वह श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 21। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था वह टीपू सुल्तान के साथ किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी कैप्टन स्लीमैन के समय में। कैप्टन स्लीमैन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेंटिक से संबंधित कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए थे उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, ये सही बात है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी ठीक है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये गलत है। और ठगों के संगठन गिरोहों का दमन, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने संधि विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो किसने किया था? तो यह किया था नेपियर ने। ऑप्शन नंबर सी नेपियर ने किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो इस कैसे किया लंबे समय तक? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांटो और राज करो। बांटो और राज करो की नीति के कारण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग छोटा रखते हैं। अब 25 सवाल को ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को पहले खत्म करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।